नमस्कार दोस्तों, इंफ्राडोस्की के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां पर दोस्तों बिहार सरकार स्टेट के अंदर अभी एक और एक्सप्रेसवे की प्लानिंग कर रही है और इसको लेकर लैंड एक्विजिशन का काम स्टार्ट हो गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ, जो कि एक 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। 282 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जैसे डिस्ट्रिक्ट से पास होगा। और बताया गया है कि 21 लार्ज ब्रिजेस, 140 स्मॉल ब्रिजेस, 11 रेल ओवर ब्रिजेस, 21 इंटरचेंजेस और 322 अंडरपासेस के अंतर्गत बनाए जाएंगे। अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे से भी इसको कनेक्ट करने की बात की गई है। कुल मिलाकर 18,042 करोड़ रुपए इसका यहाँ पर खर्च आएगा इसको बनाने के लिए। डीपीआर अभी कंप्लीट हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिए जा चुके हैं और क्योंकि लैंड एक्विजिशन भी स्टार्ट हो गया है तो अगले कुछ ही महीने के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन भी लॉन्च कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने प्लान किया है कि वो आंध्र प्रदेश की मुलापेटा पोर्ट को एक मेगा पोर्ट में कन्वर्ट कर देंगे और इसके लिए वो 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों मुलापेटा पोर्ट अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन पोर्ट है, जिसको आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है 1010 एकड़ की एरिया में। फिलहाल आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड इसका कंस्ट्रक्शन कर रहा है और वही इसका ओनर है, पर विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ये चाहती है कि इसको एक मेगा पोर्ट में कन्वर्ट करके विशाखापट्टनम पोर्ट का कार्गो लोड कम कर दिया जाए। तो इसी कारण वो यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। 2000 एकड़ से लैंड उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड की है इसके एक्सपांशन को लेकर और अभी ये पूरा प्रपोजल सेंट्रल सरकार के पास में पहुंचा दिया गया है। देखते हैं कब तक इसको अप्रूवल मिल पाती है। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों नक्सल हिट गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बड़ा इंडस्ट्रियल पुश हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा यहाँ पर मल्टीपल आयरन ओर ब्रिजेस लॉन्च किए गए हैं। सो यहाँ पर जो ज्यादातर ब्रिजेस लॉन्च किए गए हैं वो लोएड मेटल्स और एनर्जी लिमिटेड कंपनी के लिए लॉन्च किए गए हैं। अगर फिर आपको मैं डिटेल में बताऊं तो हेड्री से कोंसरी के बीच 10 मिलियन टन पर एनम की आयरन और स्लरी पाइपलाइन इनॉग्रेट की गई है। हेड्री में 5 मिलियन टन पर एनम का एक आयरन और ग्राइंडिंग प्लांट का इनॉग्रेशन, 4 मिलियन टन पर एनम का एक पैलेट प्लांट भी इनॉग्रेट किया गया है कोंसरी के अंदर। इसके अलावा 4.5 मिलियन टन पर एनम का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, 100 बेड का हॉस्पिटल, एक नया स्कूल और 116 एकड़ के एरिया में एक टाउनशिप को लेकर फाउंडेशन रखने का काम यहाँ पर किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु सरकार स्टेट के अंदर रोवेज को टूरिज्म के लिए डेवलप करने की प्लानिंग कर रही है और इसको लेकर चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड फिजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट कर दी है। दोस्तों हालांकि इसकी अनाउंसमेंट तमिलनाडु सरकार के द्वारा से 5-6 महीने ही पहले कर दी गई थी, लेकिन काम इसके ऊपर अब स्टार्ट हो रहा है। महाबलीपुरम, ऊटी और कडाईकुनाल जैसी प्लेसेस को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है इनिशियल बेसिस पर। महाबलीपुरम में तो रोवे एडवांस स्टेज में है, 2 किलोमीटर का रोवे यहाँ पर प्लान किया गया है बस टर्मिनल से शोर टर्मिनल के बीच में। इसके अलावा चेन्नई मेट्रो के आईटी और कोस्टल कॉरिडोर्स पर भी रोवेज की प्लानिंग की जा रही है और फिजिबिलिटी उनको लेकर भी की जा रही है। जो जो यहाँ पर फिजिबल पाए जाएंगे उनके ऊपर काम किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर दोस्तों बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड कर्नाटका के अंदर स्पेसिफिकली बेंगलोर के अंदर 5 और एसटीपीज को डेवलप करने जा रहा है और इसके लिए 2000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं। दोस्तों सरकारी डेटा के अकॉर्डिंग बेंगलोर के अंदर 2130 मिलियन लीटर्स पर डे सीवेज जनरेट होता है, जिसको 34 एसटीपीज के थ्रू ट्रीट किया जाता है और सिर्फ 1345 मिलियन लीटर्स पर डे सीवेज यहाँ पर ट्रीट हो पाता है। काफी बड़ा गैप यहाँ पर बच जाता है, जिसको भी लगातार फिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 470 मिलियन लीटर्स पर डे की कैपेसिटी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 140 मिलियन लीटर्स पर डे की कैपेसिटी को लेकर टेंडरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और अब 5 नए एसटीपीज जिसके थ्रू 385 मिलियन लीटर्स पर डे की कैपेसिटी यहाँ पर ऐड की जाएगी। उसके थ्रू बेंगलोर का पूरा सीवेज जो जनरेट होता है वो यहाँ पर ट्रीट किया जा सकेगा। अगली दोस्तों अपडेट असम से है, जहाँ पर दोस्तों असम में ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर अभी एक और रेल कम रोड ब्रिज बनाया जाएगा और इसको लेकर टेंडर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। दोस्तों ये नया ब्रिज ओल्ड सरायगढ़ ब्रिज के पैरेलल बनाया जाएगा और एग्जिस्टिंग ब्रिज के कंपैरिजन में काफी एडवांस्ड होगा। अक्तौरी कामाख्या रेल लाइन की डबलिंग के अंतर्गत ये ब्रिज बनेगा। 7 किलोमीटर के आसपास इसकी पूरी लेंथ होगी, जहां पर ब्रिज का मेन स्पैन 1.3 किलोमीटर का होगा। लोअर डेक पर 2 रेल ट्रैक्स बने जाएंगे रेलवेज के लिए, जबकि अपर डेक रोड्स के लिए होगा, जहां पर 3 लेन का रोड बनेगा। 1650.37 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे और क्योंकि टेंडरिंग स्टार्ट हो गई है तो होपफुली इसी साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों फिर से अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार लोनार लेक को टूरिस्ट पर्पस के लिए और डेवलप करना चाहती है और इसके लिए स्टेट कैबिनेट के द्वारा 91.29 करोड़ रुपीस और यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं। दोस्तों लोनार लेक के बारे में आप जानती हैं कि ये क्रेटर लेक है बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर और ऐसा पहली बार नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यहाँ पर फंड्स अप्रूव किए गए हैं। इससे पहले 2022 में भी 300 करोड़ रुपए से ऊपर के फंड्स यहाँ पर रिलीज किए गए थे
और अब उसी के अंतर्गत और फंड्स यहाँ पर रिलीज किए जा रहे हैं। इन नए फंड्स का इस्तेमाल इंक्रोचमेंट क्लियरिंग, वेजिटेशन रिस्टोरेशन, सीवर ट्रीटमेंट और टूरिस्ट फैसिलिटीज जैसे कि व्यूइंग प्लेटफॉर्म्स, वॉच टावर्स, ओपन एयर रेस्टोरेंट, साइकिल ट्रैक्स, वॉकिंग ट्रैक्स, इस तरह की चीज़ों के ऊपर किया जाएगा। एक फोकस ये भी होगा कि इसको यूनेस्को की रिकॉग्निशन दिलाई जाए। देखना यह है कि यहाँ पर वो अचीव हो पाते हैं या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों हमारे रेल बोर्ड के द्वारा उड़ीसा के अंदर एक नई रेल लाइन को अप्रूवल दे दी गई है और ऐसा बताया गया है कि यह रेल लाइन रानीताल लिंक केबिन से भद्रक स्टेशन के बीच बनाई जाएगी। दोस्तों ये दोनों के दोनों स्टेशन के बीच अभी 3 रेल लाइन्स ऑपरेशनल है। ओवरऑल ये दोनों के बीच 4th रेल लाइन होगी, जिसकी लेंथ अराउंड 5.06 किलोमीटर की होने वाली है। काफी छोटी इसकी लेंथ होगी। ओवरऑल 149.3 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च आएगा इसको बनाने के लिए और इसके चलते जो पोर्ट बेस्ड फ्रेट ट्रैफिक होगा वो अलग हो जाएगा मेनलाइन ट्रैफिक से, जिसके चलते और ट्रेन यहाँ पर ऑपरेट हो पाएंगी और वो भी पंक्चुअलिटी के साथ। अगली दूसरा अपडेट हरियाणा से है, जहाँ पर यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के द्वारा गुड़गांव के अंदर एक नया ऑफशोर कैंपस ओपन कर दिया गया है और ऐसा बताया गया है कि यूजीसी की 2023 गाइडलाइंस के अंतर्गत भारत में फॉरेन कैंपस सेटअप करने वाली ये पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी है। दोस्तों बेसिकली ये कैंपस सेक्टर 59 में बनकर तैयार हुआ है इंटरनेशनल टेक पार्क के अंदर। हरियाणा के सीएम और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा मिलकर इसका इनोवेशन कर दिया गया है। बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स, इन फील्ड्स में इनके द्वारा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे। अगस्त में 170 स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर पहला बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली सरकार स्टेट के अंदर दिल्ली ईवी कनेक्टर स्कीम में और रूल्स को इंट्रोड्यूस करने जा रही है और भी पायलट बेसिस पर यमुना विहार को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। दोस्तों बेसिकली स्कीम के अंतर्गत दिल्ली सरकार छोटी बसेस को लॉन्च करती है, जो कि दिल्ली के कंजेस्टेड रोड्स के लिए काफी सूटेबल है, क्योंकि दिल्ली के ज्यादातर रोड्स ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, काफी पुरानी सिटी को बनी हुई है। हालांकि अभी तक इनको कुछ सिलेक्टेड रूट्स पर ही डिप्लॉय किया गया था, पर अब दिल्ली सरकार चाहती है कि इसको पूरी दिल्ली के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए। 145 नए रूट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इन बसेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जहाँ पर यमुना विहार पहला रूट है। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है तो पूरी सिटी में ऐसी बसेस रोल आउट की जाएंगी। अगली दूसरा अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम की सक्सेस के बाद यूपी सरकार के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रिवर इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया गया है और इसके अंतर्गत उनका टारगेट है कि स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटी रिवर को डेवलप किया जाए। दोस्तों 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव एक काफी अच्छी सक्सेस है यूपी सरकार के लिए और उसी के बेसिस पर ही ये नई स्कीम प्लान की गई है, जहाँ पर कई सारे IITs और दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की मदद ली जाएगी। कोर्स करेक्शन, कंटिन्यूस वाटर फ्लो और चैनलाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स में इन इंस्टीट्यूट्स की यहाँ पर मदद ली जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे। बताया गया है कि हर रिवर के लिए एक स्पेसिफिक प्लान यहाँ पर डेवलप किया जाएगा कि कैसे वो रिवर पूरा साल भर बहती रहे। अभी फिलहाल श्रावस्ती में बूढ़ी राप्ती और गोंडा में मनोरीवा रिवर के ऊपर ये काम स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे हर एक डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर कवर किया जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट राजस्थान से है, जहाँ पर दोस्तों राजस्थान सरकार स्टेट के अंदर सैटेलाइट सिटीज की प्लानिंग कर रही है और अभी ऐसा बताया गया है कि इनको लेकर फिजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों बेसिकली ये सैटेलाइट टाउन्स हाईटेक सिटीज होंगी, जिनको गिफ्ट सिटी और हैदराबाद हाईटेक सिटी की लाइंस पर बनाने की बात की गई है। बस्सी, बगरू, चोमू, इस तरह के जो छोटे टाउन्स हैं जो कि जयपुर के अंदर ही आते हैं, उनको यहाँ पर सैटेलाइट टाउन्स की तरह डेवलप किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इनको ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर लैंड स्काउटिंग भी की जा रही है और साथ साथ फिजिबिलिटीज भी कंडक्ट की जा रही हैं। तो फिलहाल आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रीलिमिनरी स्टेजेस में है। आगे चलकर इसको लेकर कई सारी और अपडेट्स आएंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।